बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आजकल एक बज़ वर्ड है ना मार्केट में, सुपर फूड। कभी आपने सोचा है कि सुपर फूड क्या है और वो सुपर फूड क्यों है, या क्या वो वाकई सुपर फूड हैं? और अगर वो वाकई सुपर फूड हैं तो क्या सिर्फ वही सुपर फूड हैं या उसके अलावा भी सुपर फूड हैं? बिल्कुल, मैं जब भी हम बात करते हैं सुपर फूड की तो हमारे जहन में बड़े एग्ज़ॉटिक से, बड़े रेयर, बड़े महंगे, बड़े एक्सपेंसिव चीज़ें जो उनसे जहन में आ जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एवोकाडो आ जाएगा, कीवी आ जाएगा, ब्लूबेरीज़ आ जाएंगी, रास्पबेरीज़ आ जाएंगी, किनवा आ जाएगा, है ना। ये सारी वो चीज़ें आती हैं जो सुपर फूड कहलाती हैं या जिनको सुपर फूड कहलवाया जाता है। तो फिर क्या करें? अब इतनी महंगी चीज़ें जो उनसी हैं वो हर एक के तो बस की बात नहीं है। सुपर फूड हर कोई तो फिर नहीं खा सकता। फिर वो सुपर फूड किस नाम का? जब वो हर एक की अप्रोच में नहीं है, जब वो हर एक उससे फ़ायदा नहीं उठा सकता, तो फिर उसका सुपर फूड होना तो बेमकसद हो गया। अब एवोकाडो जो उनसा है, एक एवोकाडो जो उनसा है वो तकरीबन, आपने देखा ही होगा शायद, नाशपाती से थोड़ा बड़ा होता है और ये 400-500 तक का एक भी मिलता है। थोड़ा ज़्यादा आया हुआ वो मार्केट में तो 300 से कम तो ये कभी भी नहीं गया एक दाना। और कितने लोग खा लेंगे घर के? इसी तरह से बाकी चीज़ें, ब्लूबेरी जो सी है वो आपको तकरीबन 1500 से 1800 रुपए की कुछ ग्राम्स मिलती है। इतना छोटा सा पैकेट मिलता है जो बाहर से आता है। अरे भाई, हमारे अपने मुल्क में, हमारे अपने रीजन में इतने सुपर फूड हैं तो हम उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते। हमें क्या ज़रूरत है कि जब तक हमारे पास बाहर से स्टैंप लग के नहीं आएगी कि ये सुपर फूड है, उस वक्त तक हमने नहीं मानना कि हमारे पास क्या क्या सुपर फूड हैं। निकलिए इस कॉम्प्लेक्स से, निकलिए इस माइंडसेट से और अपने इर्द गिर्द देखें कि हमारे पास सब्ज़ी वाले की दुकान पे भी हमें सुपर फूड मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा बताता हूँ कि हमारे पास कुछ के ऊपर बात करेंगे, वरना तो बेतहाशा सुपर फूड हैं जो हमारे आसपास बिखरे पड़े हैं, जिनको हम एक्नॉलेज ही नहीं करते, जिनको हम कोई वैल्यू ही नहीं देते। हम वैल्यू उनको देते हैं जो बाहर से हमारे पास आ जाए, वो हम उसकी बड़ी वैल्यू कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे अपने पास है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए ये सारे मार्केटिंग है, नेट के ऊपर चीज़ें अवेलेबल हैं, बहुत हाइप क्रिएट कर दी जाती है और लोगों के जहन में ये आता है कि बस अगर हमने ये नहीं खाया ना तो बस समझ लीजिए कि हमने अपनी हेल्थ के साथ नुकसान कर लिया, हम तो अब हेल्दी रह ही नहीं सकते, अब तो हम अपनी हेल्थ का ख्याल रख ही नहीं सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। आए हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास सुपर फूड्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। बड़ी सस्ती चीज़ें, आप लोगों के लिए शॉकिंग भी हो सकती हैं कुछ चीज़ें, इसलिए तवज्जो से देखिएगा। सुपर फूड्स में पहली जो चीज़ मैंने सेलेक्ट की है वो है काले चने। सस्ती सी चीज़, बेइंतहा फ़ायदेमंद, प्रोटीन का बेहतरीन ख़जाना, मिनरल्स का बेहतरीन ख़जाना, वाइटामिन्स का बेहतरीन ख़जाना। अब सुपर फूड के लिए यही पैरामीटर्स हैं ना कि उसमें जो उनसे न्यूट्रिएंट्स डेंस होने चाहिए, बेहतरीन होने चाहिए, हाई क्वालिटी के न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए और मुख्तलिफ़ न्यूट्रिएंट्स जो उनसे एक जगह पैक्ड होने चाहिए। चने में क्या है ऐसी चीज़ जो बाकी चीज़ों में नहीं है? चना एक बेहतरीन आपका सुपर फूड है। अब इसकी वेरिएशन देखिए कितनी है। चना आप वैसे खा सकते हैं जैसे हम पका के खाते हैं, चने की चाट बना के खा सकते हैं। आप चने के स्प्राउट्स अगर आप देखें कि जैसे मूंग स्प्राउट्स तो आपने सुने होंगे, अगर आप काले चने जो होते हैं साबित वाले, उनको अगर आप स्प्राउट करें तो वो एक सुपर फूड से भी एक अगले लेवल की चीज़ बन जाती है। मतलब वो इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि आप उसकी अफादियत जब खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वह आपको सर से लेके पाँव तक क्या क्या न्यूट्रिशन देती है और आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है। इसके अलावा चने से अगर हम और चीज़ें देखते हैं तो देखिए, चने की दाल से आपका बेसन बनता है। बेसन इटसेल्फ बहुत अच्छी चीज़ है। तो पहली चीज़ मैंने जो सेलेक्ट की वो मुझे लगा कि चना जो उनसी है। अब ये मैं उन सुपर फूड्स की बात कर रहा हूँ जो इंतहाई कम कीमत हैं लेकिन शदीद फ़ायदेमंद हैं और दुनिया के किसी भी सुपर फूड के साथ मुकाबला कर सकते हैं। आप कहीं पे भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चने हो गए। चने के बाद और क्या सुपर फूड हो सकता है हमारे पास? अनार। अनार देखिए कि अनार में अल्लाह ताला ने कितनी शफा रखी है, कितनी खसूसियात रखी हैं। अनार में इतने फ़ायदे हैं कि अनार के
हर चीज़ में फ़ायदे हैं। अनार के तने में, अनार के पत्ते में, अनार के छिलके में, अनार के दाने में, अनार के बीज में, अनार की जड़ में, अतः पूरा दरख्त जो सा है वो अफादियत से भरा हुआ है। खैर, इस वक्त हम सिर्फ अनार की बात कर लेते हैं। जिन लोगों को खून की कमी है उनके लिए अनार बेहतरीन चीज़ है। जिनका जिगर ख़राब है उनके लिए अनार बेहतरीन चीज़ है। जिन ख़वातीन को मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं या उस दौरान ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, उस वजह से उनको एनीमिया रहता है, उनके लिए अनार बाकायदा एक दवाई है। इसी तरह से अगर हम अनार के पत्तों की बात करें तो अनार के पत्ते जो उनसे उन लोगों के लिए बेइंतहा फ़ायदेमंद है जिनका मुंह पक जाता है, जिनके मुंह में ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, तो वो अगर अनार के 2-3 पत्ते अच्छी तरह से धो के चबा लिया करें तो उनका ये मसला सॉल्व हो जाता है। गर्ज़ ये है कि अनार की हर चीज़ में फ़ायदा ही फ़ायदा है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो अनार खाते हैं और उसका जूस निगल लेते हैं और बीज जो उनसे हैं वो थूक देते हैं। ऐसा ना किया कीजिए। उसके बीजों में बड़ी अफादियत है, तो कोशिश किया कीजिए कि अनार को इतना अच्छी तरह से चबाएं कि उसके बीज भी खूब अच्छी तरह से चबा के आप उसको भी साथ ही निगलें। अगली चीज़ जो हमारी सुपर फूड में आ सकती है वो आ जाता है हमारा काजू। काजू जो उनसा है वो बेहतरीन चीज़ है। बेशक आप इसके ऊपर पढ़ें कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है, तो ये कर देता है, वो कर देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे बादाम बहुत फ़ायदेमंद है, जहाँ अखरोट बहुत फ़ायदेमंद है, वहाँ पे काजू बाकायदा एक सुपर फूड की कैटेगरी में लाया जा सकता है। इसमें कैल्शियम है, इसमें वाइटामिन्स हैं, ये आपकी बोन हेल्थ के लिए अच्छा है, या आपके बालों के लिए अच्छा है, या आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा है, या आपके जैसे जिन बच्चों को फोकस नहीं होता ना किसी चीज़ के ऊपर, वो फोकस नहीं कर सकते, कंसंट्रेट नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि जैसे मैं बताया कि ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा है, तो बच्चों की कंसंट्रेशन अच्छी होती है इसके इस्तेमाल से। उन ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा है जो मेनोपॉज़ल प्रॉब्लम से गुज़र रही होती हैं। मेनोपॉज़ के बाद के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, जिसमें उनको बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं, इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स होती हैं, हॉट फ्लैशेस होते हैं, वो अगर काजू का इस्तेमाल करें तो उनको बहुत फ़ायदा होता है। ख़वातीन के हार्मोन्स को बेहतर करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसलिए काजू एक पूरी भर के मुट्ठी नहीं, लेकिन एक हथेली के बराबर इतने काजू जोन्स हैं वो आप बड़े आराम से खा सकते हैं। रोस्टेड होने चाहिए, सॉल्टेड नहीं होने चाहिए। नमक लगे हुए काजू नहीं खाने, सादे रोस्टेड काजू जोन्स हैं वो आप खा सकते हैं। तो ये देखें आपकी कैसी आम चीज़ें हैं, लेकिन ये बाकायदा सुपर फूड्स हैं। एक और सुपर फूड जो किसी भी सब्ज़ी वाले की दुकान पे मिल जाएगा, और मेरे ख्याल है कि सस्ती तरीन सब्ज़ियों में से, गैस कर सकते हैं आपके वो क्या हो सकता है? नहीं कर सकते हैं ना? वो है कद्दू। जी हाँ, बिल्कुल, जो हमारा सस्ता तरीन एक सब्ज़ी है कद्दू, ख़ास तौर से वो कद्दू जिसको बॉटल वाला कहते हैं, वो लंबूतरा कद्दू जो होता है, वो आपके लिए ख़जाना है मिनरल्स का, विटामिन्स का। उसमें मैग्नीशियम भी है, उसमें मैंगनीज़ भी है। वो अगर आप इस्तेमाल करें तो बेहतरीन डायरेटिक है। जिन लोगों को गुर्दे की पथरी का मसला है, जिन लोगों को पेशाब के कुछ मसले मसाइल हैं, पेशाब का इन्फेक्शन रहता है, उनके लिए वो अक्सीर का दर्जा रखता है। इसी तरह से ब्लड प्रेशर वालों के लिए जो उनसा है वो बहुत बेहतरीन है। दिल के अमराज के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। सस्ती तरीन और बेहतरीन चीज़। इसका रायता बना के खाना बहुत फ़ायदेमंद है। इसकी तरकारी बना के, यानी कि सब्ज़ी भुजिया बना के खाना बेइंतहा फ़ायदेमंद है। इसी तरह से इसका जूस पीना भी बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसका जूस जो उनसा है थोड़ा सा, आधा गिलास से थोड़ा सा कम, हफ़्ते में 2 दफ़ा पिएं, और फिर आप देखिए कि ये आपकी सेहत के लिए किस कदर लाजवाब चीज़ है। लेकिन एक चीज़ याद रखा कीजिए कि इस तरह की जब भी कोई मेडिसिनल चीज़ के तौर पे इस्तेमाल करें तो 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते इस्तेमाल करें, उसके बाद फिर थोड़ा सा गैप दें, उसके बाद फिर दोबारा इस्तेमाल करें। गर्ज़ ये है कि कद्दू जो उनसा है उसको अपनी ग़िज़ा का, अपनी डाइट का हिस्सा लाजमी बनाइए। ये आपको आपके ब्लड को प्यूरीफाई करता है, आपके ब्लड को बेहतर करता है, आपके ब्लड की क्वालिटी को बेहतर करता है, आपकी रंगत को निखारता है। गर्ज़ ये कि इसमें भी बेइंतहा फ़ायदे हैं। एक और चीज़ जो हम अपने सुपर फूड में शामिल कर सकते हैं वो हैं अंगूर। जी बिल्कुल, अंगूर जो उनसे एक ऐसे करिश्माती फलों में से आता है
कि जिसको अपने सीज़न में अगर आप खाएं, अगर छोटे बच्चे हैं जिनका वज़न नहीं बढ़ता या जो बिल्कुल दुबले पतले से रहते हैं, उनको अगर अंगूर का जूस पिलाया जाए, बेशक सिर्फ 1 टीस्पून, डिपेंड करता है एज के ऊपर, 1 टीस्पून से लेकर 2 टेबल स्पून तक अगर सिर्फ बच्चों को इसका जूस पिला दी जाए, इसको कुचल के मसल के इसका जूस निकाल दें और पिला दें, तो देखें कि बच्चों की सेहत कितनी फ़ायदेमंद, कितनी अच्छी हो जाती है। अच्छा, अब इसमें भी ये भी मिनरल्स का ख़जाना है, विटामिन्स का ख़जाना है। इसमें इतने ज़्यादा फ्रूट्स के अफादियत मौजूद है कि आप गिनते जाएं, आप इस्तेमाल करते जाएं, आप इसके फ़ायदे देखते जाएं। उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जिनको कमज़ोरी रहती है, जनरल कमज़ोरी जिनको रहती है, उन लोगों को बहुत फ़ायदेमंद है। उन मर्द हज़रात के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जिनको मेंस प्रॉब्लम है, मर्दाना कमज़ोरी जिनको होती है, उनके लिए एक टिप आपको बताता हूँ। कैसे अंगूर लीजिए जो बिल्कुल किशमिश ना बने हो लेकिन बहुत पक गए हों, ठीक है, अच्छे ब्राउन हो गए हों। जो ग्रीन वाला अंगूर है वो तकरीबन ब्राउनिश की तरफ आ गया हो, तो वो वाला अंगूर आपने जो उनसे 7 दाने खाइए और उसके 5 मिनट के बाद आप उस पे 5 मिनट के बाद आप 1 नीम ग्राम दूध का शहद डाल के पी लीजिए। आप देखिएगा कि आपके लिए एक ऐसा टॉनिक तैयार होगा कि बड़े से बड़े महंगी से महंगी दवाई भी वो काम नहीं करेगी जो ये अंगूर और दूध का कम्बिनेशन करेगी। अंगूर लेकिन वो वाला जो पक चुका होगा पूरी तरह से, लेकिन किशमिश नहीं बना होगा, खुश्क नहीं हुआ होगा, लेकिन भरपूर तरह से पक चुका होगा। इसी तरह से अंगूर जो सा है वो आपकी बिनाई के लिए बहुत अच्छा है। अंगूर जो सा है आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ग्रेप सीड ऑयल आपने सुना होगा, महंगे कॉस्मेटिक्स में डलता है। तो अंगूर जो सा है उसको आप किसी न किसी शक्ल में, चाहे किशमिश की शक्ल में, चाहे अंगूर के इट्सेल्फ अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। और फिर आप देखिएगा कि ये जितने बाहर के हमारे पास सुपर फूड्स की एक फ़हरिस्त आती है, 5 सुपर फूड्स हैं दुनिया में, 10 सुपर फूड्स हैं। आज मैंने सिर्फ 5 सुपर फूड्स अपने बड़े सस्ते देसी वाले आपको बताएं। आप लोग चाहेंगे तो इस तरह के कई और सुपर फूड्स भी आपके सामने मैं रख सकता हूँ, जिसको गारंटी के साथ हम कहीं पे भी चैलेंज कर सकते हैं कि ये वो सुपर फूड हैं जो हमारी मिट्टी के हैं, जो हमारे लोगों के लिए हैं और जो हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, हर कोई इसका फ़ायदा उठा सकता है, क्या गरीब क्या अमीर। तो उम्मीद है कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगी होगी वीडियो। और किसी तरह की वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं, किसी या इसी तरह की कोई आप देखना चाहें कि क्या क्या चीज़ें अफादियत वाली हैं, ज़रूर कमेंट किया कीजिए, ज़रूर व्हाट्सएप पर रब्ता किया कीजिए और हमें अपनी सजेशंस देते रहिए। वीडियोस पसंद आया करें तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, शेयर भी कर दिया कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।